Hind everyone and welcome you all once again in our online class of Shri Ram Public School, and here we are back with our online classes, and today I'm going to discuss about the answers which we had questioned you, or which answers of the questions which were given to you in your revision test. Okay, तो वन बाय वन मैं एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्कस करूँगी. देखिए, रिवीजन टेस्ट आपका 1 आवर का था, 20 मार्क्स का मैक्सिमम टेस्ट था. आपको मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दोज 15 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन योर कमिंग इज what does the difference between NDP and NNP indicate? तो NDP और NNP के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, वो डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है? मीन्स NDP एंड माइनस NNP. ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? तो इट विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. What does it will be called? It will be called as net factor income from abroad. यहाँ पर आंसर मैं लिख दे रही हूँ. इट विल बी NFIA. ओके, कैसे? हमने चैप्टर पढ़ते वक्त ये देखा था, NNP माइनस NDP क्या बचकर आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. या फिर कह लीजिए NDP में आप क्या ऐड करते हो? ये ऐड करते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको क्या मिल जाता है? NNP मिल जाता है. यानी दोनों के बीच का डिफरेंस यही कहलाता है. सेकेंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड NDP? GDP और NDP के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? तो GDP और NDP के बीच का रिलेशन आपका ये कहलाएगा, क्या होता है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन GDP एंड NDP? तो NDP इक्वल टू होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका निकल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन NDP एट मार्केट प्राइस एंड NDP एट फैक्टर कॉस्ट? तो इन दोनों में क्या आपका रिलेशनशिप है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलती है? जब आप मार्केट प्राइस वाला जो भी NDP है, मतलब NDP एट मार्केट प्राइस, इसमें से माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? NDP एट फैक्टर कॉस्ट. नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन नॉमिनल GNP. नॉमिनल GNP क्या होता है? तो GNP estimated at the current market price is called nominal GNP. मीन्स GNP जो कि करंट मार्केट प्राइस पर एस्टिमेट किया जाए, करंट मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए, वो आपका नॉमिनल GNP है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रियल GNP. रियल GNP क्या होता है? रियल GNP इज़ द एस्टिमेशन ऑफ GNP at constant price of the base year is called real GNP. यानी बेस ईयर के जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं उनके बेसिस पर जब आप GNP को एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो आपका रियल GNP कहलाता है. तो ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस का आंसर है. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. येस, आई हैड टू पॉज द वीडियो जस्ट टू स्क्रॉल द स्क्रीन. और अब अगले 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके आ गए हैं स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हो उसको. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक and giving loan and making investment with the object of securing profits. ठीक है,
क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ क्रेडिट क्रिएशन? क्रेडिट क्रिएशन मीन्स द क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। बहुत शॉर्ट सा आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिखना था, सो ऑब्वियसली इट विल बी RBI और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सेंट्रल बैंक एंड अ कमर्शियल बैंक। एक पॉइंट डिफरेंस का लिखना था सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच में। सो हियर इज़ द आंसर, अ कमर्शियल बैंक इज़ ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट्स बट द सेंट्रल बैंक इज़ सेट अप बेसिकली इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, सेंट्रल बैंक हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोगों की भलाई के लिए रखा जाता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, जबकि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो मेनली प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कोई भी एक फंक्शन सेंट्रल बैंक का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंक ऑफ इशू होता है आपका। बहुत सारे फंक्शंस हैं आप इसके, तो बैंक ऑफ इशू होता है, इसके अलावा डिपॉजिट्स भी रखता है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स के तौर पर मतलब डिपॉजिटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। मनी क्रिएशन का, क्रेडिट क्रिएशन का काम तो कमर्शियल बैंक का होता है, लेकिन जो आपका क्या कहते हैं, करेंसी इशू करने का काम है वो सेंट्रल बैंक का होता है। इस तरह से वेरियस अदर फंक्शंस आर देयर फॉर सेंट्रल बैंक। तो एक फंक्शन कोई भी था तो मैंने बता दिया आपको, बैंक ऑफ इशू होता है, इशूइंग करना होता है इसको। ठीक है, करेंसी इशू करना, अदर थिंग्स जो भी है आपके मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स या मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इशू करना, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली बार्टर सिस्टम वो था जहाँ पर मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जहाँ पर हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, यानी कमोडिटीज़ के बदले में कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते थे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो बार्टर सिस्टम मीन्स द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर, यानी एक कमोडिटी के बदले में दूसरे कमोडिटी का एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मनी? मनी क्या होता है, डिफाइन करिए। ओके, तो what is meant by money? Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value। यानी मनी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका मतलब हो या जिसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हो क्या, एक्सचेंज में हेल्प करना। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्प करना, और एट द सेम टाइम जिसको हम स्टोर करके भी रख सकते हो वैल्यू के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, नेम टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शन की दो कैटेगरीज आपको बतानी है, तो फर्स्ट वन हो गया प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंड वन हो गया सेकेंडरी फंक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका, नेम द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आपका होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आपको कोई भी एक बताना था क्वेश्चन में, नेम द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, तो आप एक लिख सकते हो कोई भी, और इसमें एक में आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आ सकता है और दूसरा आपका मेजर ऑफ वैल्यू भी आ सकता है। ठीक है, जिसने दोनों लिखे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन आगे, गिव टू सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शंस, कोई भी दो सेकेंडरी फंक्शन मनी के लिखने थे, तो इसमें बहुत मतलब सेकेंडरी फंक्शंस का कोई भी दो फंक्शंस आप लिख सकते थे। वैसे मैं बता दूं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा भी सेकेंडरी फंक्शंस जो भी मनी के हैं, उनके कोई भी सेकेंडरी फंक्शंस में से कोई भी पॉइंट अगर आपने लिखा है, देन यू विल गेट द मार्क्स। So that's all for the answer key, and that's all for today's video. From tomorrow we will formally proceed our class, and so we will move on to our next topic, which was going on in the classes before summer vacations. So that's all for today. Thank you and have a good day.